सबसे पहले इस अधिवेशन में आने वाले सभी ईमानदार कैडर बेस लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथ में मंच में बैठे हुए जो हमारे गेस्ट हैं, जो उद्घाटन के तौर पर आए हुए हैं, प्रोफेसर कांचा इलैया तथा लक्ष्मण यादव, बाबूलाल कानोजा, ये मेरी रिक्वेस्ट के खातिर, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बावजूद ये ओमान से यहाँ आए, मैं खास उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए ये जो आंदोलन था कई सालों से चल रहा, और आप जानते हैं कि देश में जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, वो सामाजिक आंदोलन महापुरुषों ने किए। उसमें से ज़्यादा जो महापुरुष हुए, संत हुए, वो ओबीसी थे। और सही मायने में हमने हमारे मिशन का जो अध्यक्ष रखा है, ये ओबीसी रखा है। मैं समझता हूँ कि हमारा मिशन एक सही मायने में आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए कमलाकर काले यहाँ मौजूद हैं तथा सभी लोग, प्रतिष्ठित लोग यहाँ मौजूद हैं। खास तौर पर जो पुलिस यंत्रणा है, 3 दिन से लगातार हम उनके साथ रहे। जो तकलीफें उन्हें हुई वो हमको भी हुई। हम लोग साथ सहयोग से ये आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम कानून के दायरे में रह के ये काम करना चाहते हैं। लेकिन कानून के तौर पर अगर आर्टिकल ने जो अधिकार दिया है और वो भी छीनना चाहते हैं, तो हमारी जान भी चली जाए तो हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, एक बात बताना चाहता हूं, 2002 में मैं विदेश गया था। इस्लाम जो कंट्री है गल्फ की, कुवैत में, और कुवैत में जाने के लिए आपको यकीनन आश्चर्य होगा कि मैंने कपड़े केवल 2 जोड़ियां ली थी। 2 जोड़ियां कपड़े लिए और बाकी सब बुक थे हमारे महापुरुषों के, संतों के, बाबा साहब को एक बैग में रखकर चला जा रहा था। तब मेरी जो फैमिली थी उनको थोड़ा डर का एहसास लगा कि मैं आज ये किताबें लेके जाऊंगा तो वहां पर देखेंगे कि यह आदमी इस देश में काम करने आया है या यह किताबों लेकर कुछ हमारे देश में कुछ वातावरण कुछ गंभीर तो नहीं करेगा। इस्लाम कंट्री में उनका कानून है, बहुत खतरनाक कानून है। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ जो लोग जुड़े थे वो डर के भाग गए। तो 16 साल करीबन मैंने वहां पर जॉब किया। मैंने जॉब करने के साथ साथ वहां पर मैं लोगों से मिलता था, कैंप में जाता था। 52 डिग्री सेल्सियस में आप यकीन मानो क्या जरूरत थी मुझे सामाजिक काम करने की। इस 52-53 डिग्री में आपको मालूम होगा कि नाक से खून बहता है। इसके बावजूद ये काम मैं कैंपों में जाता था,
600 किलोमीटर 500 किलोमीटर एक दिन में जाता था और हमारे महापुरुषों और संतों के विचार में लोगों को दिया करता था। उस वक्त मैं उनको कहता था जय मूल निवासी। तो वो लोग बोले कि गायकवाड़ साहब आप तो शेड्यूल कास्ट है, जय भीम बोलना चाहिए। कोई वो लोग बोलते आप जय रविदास बोलना चाहिए, कोई लोग बोलता है आप महाराष्ट्र से आप जय महाराष्ट्र बोलना चाहिए। मैं उनसे कहा भाइयों, जितने संतों ने, जितने महापुरुषों ने, जितने राजाओं ने जो लड़ाई हमारे साथ लड़ी और हमको जो आजादी दी, उन सभी महापुरुषों को मैं विनम्र अभिवादन करके हम इस देश के मूल निवासी है, ये मूल निवासी बोलने से मैं सभी महापुरुषों को सलूट करता हूं। इसके लिए आज के बाद इस मस्कत और गल्फ में सब लोग मिलने के बाद जय मूल निवासी कहना। जय मूल निवासी इसका मतलब है मैं कश्मीर से कन्याकुमारी के उस देश का प्रेजेंटेशन करता हूं, साथ में हमारे सभी महापुरुषों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। इसके लिए मैंने जय मूल निवासी कहा। मुझे तो बहुत बातें रखनी थी, लेकिन समय बहुत हो चुका हूं, लेकिन कम समय में मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर रखना चाहता हूं कि देश में जो हालात है, जो हालात जो बिगड़े जा रहे हैं, इसी पर आज 4 दिन चिंतन होगा और वो चिंतन के बाद उसको सॉल्यूशन भी हम देंगे। और यही बात मुझे कई लोग बोलते थे कि विदेश में जाके क्या जरूरत है तुमको बताने के लिए, अपने काम से काम रखो, उधर जाके क्या जरूरत है। मैंने कहा जो यहां से पढ़े हुए लोग गए हैं, जो लोग यहां से गए हैं, उनको ये साबित करने के लिए मैं जा रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है। जिस संविधान के वजह से क्रीम लेवल से आप ऑफिसर हुए, डॉक्टर हुए और विदेश में गए, आपकी जिम्मेदारी है कि देश के प्रति भारत का जो लोगों को हक अधिकार से वंचित किया जाता है, उस अधिकार के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हम उनके साथ रहेंगे। ये पावर जनरेट करने के लिए मैं गल्फ में काम किया और ऐसे हम लोगों ने कई सरकार पर हमने दबाव बनाया। आने वाले समय में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, लेकिन साथियों, हम लोग इस अधिवेशन सफल करने के लिए सबसे मैं जिसका आदर करता हूं, सुरेश दादा पाटिल ने बहुत प्रयास किया। एक खास बात बताना चाहता हूं कि ये ओबीसी का आदमी है और मैं उनका आदर्श रखता हूं। मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय है। ये बात मैं आपको इसीलिए कहता हूं, आज तक इतना ईमानदार ओबीसी मुझे मेरे लाइफ में नहीं मिला। आज उनकी पत्नी, हमारी बहन, आज हॉस्पिटल में है, शायद किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में आज के टाइम में इतना बाबा साहब और महापुरुषों का आंदोलन लेके जाने वाले जो हमारे सुरेश दादा पाटिल हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, संगठन का धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में पूरा गल्फ के जितने भी हमारे जो कंट्री हैं, काले साहब आपके साथ रहेंगे, ये मैं वादा करता हूं। और आपको तन मन धन से हम सहयोग करेंगे। इस सहयोग के साथ अगर हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे जान भी जाए, तो हम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, ये वादा करता हूं। और मुझे बात करने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी। थैंक यू।